तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ नोट्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जो हम लोग ने सेकंड चैप्टर अभी रिसेंटली सीखा, उसके मैं नोट्स आपको देने वाला हूँ। तो अगर इसके एमसीक्यूज मतलब जो ऑब्जेक्टिव्स है वो अगर आते हैं आपको, तो मेरे वेबसाइट पे जाके आप मतलब क्विज सॉल्व कर सकते हो। तो क्या जो ऑब्जेक्टिव है आपके वो पक्के हो जाएंगे। तो इसमें देखो, अगर आप मतलब ये वीडियो देखने के बाद भी याद हो जाते तो आप मेरे वेबसाइट पर जाके क्विज सॉल्व कर लो, तो आपके ऑब्जेक्टिव पक्के हो जाएंगे। मतलब देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सबसे पहले द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट विद डैश फंक्शन। हम लोग ने देखा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है। देखो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे कौन से आते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग। तो इसमें स्टार्ट कहाँ से हुआ? प्लानिंग। ऑब्वियसली बात है, प्लानिंग से स्टार्ट हुआ तो प्लानिंग आंसर आएगा। और फिर सेकंड में एंड्स कहाँ होता है, मतलब एंड कहाँ होता है? तो अभी मैंने बताया एंड होता है कंट्रोलिंग पे, तो इसका आंसर आएगा कंट्रोलिंग। एकदम इजी, मतलब आप जो एमसीक्यूज वगैरह है, जो वन सेंटेंस, वो एकदम इजीली आप क्विज फॉर्मेट में अगर एक बार देख लोगे ना, तो एकदम इजीली याद हो जाएगा। अभी थर्ड, हम लोग कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड कैसे सिलेक्ट करते हैं, मतलब स्टैंडर्ड कौन सा फंक्शन सिलेक्ट करते हैं? तो ऑब्वियसली बात है, हम लोग प्लानिंग के अंदर स्टैंडर्ड सिलेक्ट करते हैं, हम लोग का गोल सिलेक्ट करते हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी, इसके लिए आपको समझ में नहीं आ रहेगा, तो सबसे पहले वो देख के तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसके बाद है फोर्थ, ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय डैश मैनेजमेंट। जो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन है वो किसके द्वारा प्रिपेयर होता है? तो देखो, जो प्लानिंग और जो ऑर्गेनाइजिंग है वो टॉप लेवल करता है, स्टाफिंग मिडल लेवल करता है, और कंट्रोलिंग जो है, कंट्रोलिंग और डायरेक्टिंग, ये लोअर लेवल करते हैं। इतना समझ के, तो इसमें हम लोग पूछ रहे ऑर्गेनाइजिंग कौन करता है, तो ऑब्वियसली बात है टॉप लेवल करता है, तो इसका आंसर आएगा टॉप लेवल। तो अभी फिफ्थ क्या कहता है? डैश इज द फंक्शन विथ सपोर्ट टू एक्टिवेट द प्लान विद द हेल्प ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज़ के हेल्प से हम लोग जो प्लान है उसको एक्टिवेट कैसे करते हैं? ऑब्वियसली बात है, हम लोग डायरेक्टिंग फंक्शन के अंदर इसको एक्टिवेट करते हैं। अगर आपने नहीं देखा डायरेक्टिंग, तो मैंने बताया था कि एक्टिवेट करते हैं हम लोग। जो प्लान किया था उसको स्टाफ अपने स्टाफिंग में लेके आए, तो हम लोग को एक्टिवेट करने के लिए डायरेक्टिंग चाहिए, मतलब हम लोग को उनको गाइड मोटिवेट करके काम करने के लिए। तो अभी 6 पॉइंट है, डैश इज द फंक्शन फॉर डैश इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्लान एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है हम लोग जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से करते हैं। अभी टॉप लेवल ने ऑर्गेनाइजिंग तक कर दिया, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग कर दिया, तो एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा? स्टाफिंग से। तो स्टाफिंग से हम लोग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी 7 पॉइंट क्या है? डैश अरेंज द वर्क इन सच वे टू मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट एंड रेस्ट। अभी जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग करते हैं। ऑब्वियसली बात है, हम लोग कोऑर्डिनेशन से ही जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही नहीं। तो इसके बाद वाला है मैच द पैर। तो इसमें क्या कहते हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या है? प्लानिंग। प्लानिंग क्या करता है? हम लोग प्लानिंग के अंदर ये देखते हैं कि कब कहाँ कैसे क्या काम करना है। तो उसका आंसर रहेगा वही डिसाइड इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड हाउ टू डू। वही बराबर है, मैंने जैसा कि मैं एक्सप्लेन किया था। अगर आपने प्लानिंग वाली वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, मैंने उसमें यही बताया था। और ऑर्गेनाइजिंग मतलब क्या होता है कि हम लोग को प्लान किया है उसके हिसाब से कैसे वो अचीव करना है, हम लोग को जो भी क्या बोलते हैं रिसोर्सेज चाहिए वो एक साथ लाते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर ये सब होता है, हम लोग मतलब कुछ रास्ता ढूंढते हैं कि कैसे अचीव करना है। और स्टाफिंग के अंदर हम लोग स्टाफ को बुलाते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये प्रोसेस है रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, प्लेसिंग एंड रिनोवेटिंग। मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ को हम लोग उसको रिक्रूटिंग मतलब उसको हायर करते हैं, बुलाते हैं, और फिर उसको सिलेक्ट करते हैं, और फिर उसको प्लेस करते हैं और उसको पैसे देते हैं, सिंपल। और डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग एम्प्लॉयज़ को गाइड वगैरह करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, मोटिवेट लिखा हुआ है तो आंसर मोटिवेट ही आएगा। और कोऑर्डिनेटिंग के अंदर हम लोग कोऑर्डिनेशन सिंक्रोनाइज करते हैं, तो उसमें सिंक्रोनाइज अगर वर्ड आता है तो फिर आप सीधा सीधा वही आंसर लिख सकते हो। तो अभी गिव वन वर्ड लिखा है, तो राइट पर्सन एट राइट जॉब विथ राइट पे। अभी ये वाला पॉइंट कहाँ लिखा हुआ है? अभी आपको याद रहेगा, हम लोग ने राइट पर्सन एट राइट जॉब, अभी सही इंसान को सही काम देना। तो ये किसका काम? मतलब स्टाफिंग के अंदर ही होता है। ऑब्वियसली बात है, हम लोग स्टाफिंग के अंदर बुलाते हैं और उसको काम देते हैं, उसको ऐसा काम देते हैं जो उसके लिए सूटेबल हो। अब जैसे कोई आता है उसको टैली वगैरह सब कुछ आता है, तो उसको अकाउंटिंग का काम देगा। ऑब्वियसली बात, तो उसको अकाउंटिंग मतलब उसको राइट जॉब दे रहे हैं और उसको राइट पे भी देंगे। सेकेंड क्या है? अ पर्सन हु शोज द करेक्ट पैथ एज वेल एज गाइड एम्प्लॉयज़ इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम। कौन है जो एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है और उसकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करता है? डायरेक्टर। अभी हम लोग ने अगर देखा था, अगर मैंने उसमें मैनेजर बताया था, क्यों करके उसमें मैनेजर डायरेक्टर अलग अलग हो जाएगा। डायरेक्टर ये वो डायरेक्टर नहीं है, मतलब एमडी वगैरह वो वाले डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर मैनेजर वाले डायरेक्टर है।
मैनेजर मतलब इधर है ना, मैनेजर को एज अ डायरेक्टर बताया गया टेक्स्ट बुक के अंदर। टेक्स्ट बुक के अंदर बताया कि डायरेक्टर जो है वो एम्प्लॉयज़ को गाइड करता है, लेकिन असलियत में मैनेजर गाइड करता है। लेकिन जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से अभी वो डायरेक्टिंग के अंदर आता है ना, इसके लिए वो डायरेक्टर लिखा हुआ है इधर, इसके लिए डायरेक्टर है। कन्फ्यूज़ मत होना क्यों करके यहाँ पे क्या बोलते हैं, मैनेजर नहीं लिखा हुआ है। अभी देखो, मैं डायरेक्टर जो रहता है वो डायरेक्ट करता है, ऑब्वियसली बात है। लेकिन जो कंपनी का जो डायरेक्टर रहता है वो अलग अलग जैसे कि मैनेजिंग डायरेक्टर रहते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहते हैं, बहुत सारे डायरेक्टर रहते हैं। तो ये वो डायरेक्टर नहीं है, ये मैनेजर है। तो फर्स्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अभी हम लोग ने देखा था प्लानिंग, और लास्ट भी देखा था कंट्रोलिंग। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रेशनल डिसीजन मेकिंग। कहाँ पे हम लोग डिसीजन लेते हैं, मतलब कहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि कब कहाँ कैसे क्या करना है, प्लानिंग के अंदर। ऑब्वियसली बात है, हम लोग प्लान करते हैं। इसके लिए ये लॉजिकल थिंकिंग, मतलब हम लोग थिंकिंग करते हैं कि हम लोग को क्या कब कैसे करना है। तो अभी अगला वाला है द टर्म डैट इज़ यूज टू डोनेट द स्ट्रक्चर। इसका आंसर आता है ऑर्गेनाइजिंग। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन का मतलब पॉइंट पढ़ा हुआ तो उसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आपको याद रहेगा तो ये कौन सा टर्म है जो डोनेट करता है स्ट्रक्चर को, इसका आंसर आता है ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ attracting, recruiting, selecting, placing, appraising and remunerating the people। अभी हम लोग ने देखा स्टाफिंग, ऑब्वियसली बात है। द प्रोसेस दैट लीड्स द एम्प्लॉय टूवर्ड द accomplishment ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल। कहाँ पे हम लोग एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि इसको मोटिवेट करते कि वो काम कर सके, हम लोग का जो गोल है वो अचीव हो सके। डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग डायरेक्टिंग कर उसको मोटिवेट वगैरह करते तो क्या वो इसका अच्छा दे सके और हम लोग का जो गोल है वो अच्छे से अचीव हो पाए। इट इंक्रीज द टीम स्पिरिट ऑफ वर्क प्लेस। कौन सा जो है वो उसमें कौन सा जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उससे टीम स्पिरिट इंक्रीज़ होता है। कोऑर्डिनेटिंग, क्यों करके कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो सिंक्रोनाइजेशन अच्छा होगा, और ऑब्वियसली बात है सिंक्रोनाइजेशन अच्छा है सबके बीच में तो टीम वर्क अच्छा होगा। फिर क्या, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। इसका मतलब हम लोग कंपेयर कर रहे हैं जो हम लोग ने परफॉर्मेंस प्लान किया था और हम लोग को जो मिला है। तो ये कंट्रोलिंग के अंदर, अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसमें मैं बताया है कि कंट्रोलिंग के अंदर कैसे हम लोग क्या बोलते हैं डिटरमाइन करते, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं, वो सब बताया मैंने। स्टेट वेदर द ट्रू ऑफर्स आपको मालूम ही रहेगा क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो, एवरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन प्लानिंग। ये सही है कि नहीं? जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, अगर अगले वाले प्लानिंग के बाद वाले ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, ये अगर प्लानिंग नहीं है तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा, स्टाफिंग नहीं होगा, डायरेक्टिंग नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऑब्वियसली बात है, तो ये फॉल्स आया। स्पेशलाइजेशन इन एक्टिविटीज़ लीड्स टू इंक्रीज इन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। अगर स्पेशलाइजेशन है अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो हम लोग को अच्छी एफिशिएंसी मिलेगी। ऑब्वियसली बात है, हाँ सही है, ट्रू। क्वालिफाइड, इफेक्टिव एंड स्किल वर्कर्स आर ऑलवेज एन असेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी सही है। अगर हम आपने देखा रहेगा पॉइंट तो मैंने बताया था, जो हम लोग के स्किल वर्कर है वो हमेशा हम लोग के लिए असेट रहेगा क्योंकि हम लोग को अच्छा काम करने आता है। ऑब्वियसली बात है। कॉपरेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी। इसका मतलब होता है कॉपरेशन अगर नहीं है तो भी स्मूथ फ्लो होगा नहीं। क्योंकि अगर अच्छा कॉपरेशन नहीं है, सबके बीच में अच्छा तालमेल वगैरह कुछ नहीं है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन के काम है वो अटक जाएगी और होएगी नहीं आगे। कोऑर्डिनेशन मोटिवेट्स द एम्प्लॉय टू टेक इनिशिएटिव वाइल कंप्लीटिंग देयर असाइन टास्क। ये फॉल्स है क्योंकि कोऑर्डिनेशन से नहीं होता, मोटिवेट नहीं होता। डायरेक्टिंग अगर रहता तो ये क्या बोलते हैं, सही होता आंसर। कोऑर्डिनेशन से हम लोग मोटिवेट नहीं करते, कोऑर्डिनेशन के बीच में हम लोग तालमेल बिठाते हैं, लेकिन जो डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग उनको मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को। स्टैंडर्ड आर नॉट सेट फॉर एवरी परफॉर्मेंस इन कंट्रोलिंग फंक्शन। कंट्रोलिंग फंक्शंस में स्टैंडर्ड हमेशा सेट करना ज़रूरी नहीं होता है। कंट्रोलिंग मतलब हम लोग ने जो प्लान कर दिया उसको कंपेयर करते हैं, हम लोग उसके अंदर प्लान नहीं करते। तो ये सही है। स्टैंडर्ड नॉट सेट लिखा हुआ है, सेट नहीं लिखा हुआ है, आप यहाँ देख लेना। हम लोग जो है स्टैंडर्ड कहाँ सेट करते हैं, प्लानिंग के अंदर, कंट्रोलिंग के अंदर नहीं करते। अभी ऑड मैन आउट, ये तो आपको ऑब्वियसली बात है, ये आता ही रहेगा। अभी कंप्लीट द सेंटेंस है। द टास्क ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर इज़ नोन एज। ये वाला आपको मालूम रहेगा, हम लोग किस में अपना जो काम है वो दूसरे किसी से करवाते हैं, मतलब जो काम है उससे करवा लेना, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसका आंसर आता है मैनेजमेंट। अगर आपको नहीं मालूम तो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, स्टार्टिंग के पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है।
द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग। कैसे? अगर जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, आपने देखा रहेगा हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग से, फिर जो एंड होता है वो है कंट्रोलिंग। तो फिर इसके बाद क्या है, द डैश फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इनिशिएट्स एक्शन। अगर ये वाला पॉइंट आपको याद रहेगा तो हम लोग इनिशिएट करते हैं एक्शन को, मतलब अभी स्टाफ को बुला लिया, सब कर लिया, तो हम लोग स्टार्ट कभी कर गए। एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टाफिंग के अंदर स्टार्ट होता है, लेकिन काम करना कभी स्टार्ट कर गया डायरेक्टिंग के अंदर। हम लोग उनको मोटिवेट वगैरह करेंगे एम्प्लॉयज़ को, तो वो काम कर सकते, मतलब स्टार्ट कर सकते काम। ऐसे ये पॉइंट हम लोग को डायरेक्टिंग के अंदर है, इनिशिएट सेक्शन वाला। रिक्रूटिंग आर डन अंडर डैश फंक्शन। रिक्रूटिंग मतलब कि हम लोग हायर कभी करते हैं एम्प्लॉयज़ को, कौन से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में करते हैं, स्टाफिंग के अंदर करते हैं। डैश इज़ द फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो डैश इज़ फंडामेंटल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, मतलब जो सबसे पहला स्टार्टिंग क्या है, मतलब किससे शुरुआत होगी और जिसके बिना सब कुछ अधूरा है, तो उसका आंसर है प्लानिंग। डैश इंटीग्रेट्स डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ फॉर अचीविंग कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर आता है कोऑर्डिनेटिंग। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा तो जो भी काम है वो एकदम अच्छे से होगा, और जो गोल है अपने को अचीव करना है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, वो हो जाएगा। अभी इसमें लास्ट वाला है कंट्रोलिंग इज़ द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कंट्रोलिंग आंसर है इसका। अब ये हम लोग ने देखा ऊपर ही लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। इसके बाद है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्लानिंग इज डिटेल प्रोग्राम ऑफ डैश कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें अभी प्रेजेंट है, फ्यूचर और पास्ट। ऑब्वियसली बात है, हम लोग प्लानिंग के अंदर फ्यूचर का देखते हैं कि क्या करना है, कब करना है, कैसे, तो आंसर आता है फ्यूचर। डायरेक्टिंग इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश एट ऑल लेवल। डायरेक्टिंग किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हम लोग कैसे किससे थ्रू मोटिवेट करते हैं, कौन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है, मैनेजर करता है। अभी ये वाला भी पॉइंट अभी हम लोग ने ऊपर देखा था, क्वालिफाइड एफिशिएंट एंड स्किल्ड वर्कफोर्स आर ऑलवेज एंड डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन असेट। हम लोग का जो स्किल्ड वर्कर है वो हमेशा हम लोग के लिए असेट रहेगा। अभी वन सेंटेंस, व्हाट इज़ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब जो मैनेजर करता है, ऑब्वियसली होता है। अगर आपको दूसरा आंसर आता है तो नीचे कमेंट कर दो, तो मैं उसको पिन कर दूँगा। व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, हम लोग प्लानिंग के अंदर डिसाइड करते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्या करना है। और स्टाफिंग के अंदर हम लोग स्टाफ को रिक्रूटिंग करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ट्रेनिंग, मतलब हम लोग स्टाफ को बुलाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसको काम देते हैं। डायरेक्टिंग क्या, व्हाट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब हम लोग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, सिंपल बोले तो। व्हाट इज़ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग हम लोग प्रोसेस क्या बोलते हैं उसको, मतलब हम लोग जो एक्चुअल परफॉर्मेंस मिला है और प्लान जो किया था परफॉर्मेंस, उसका जो डिस्टेंस है, मतलब जैसे कि हम लोग ने प्लान किया था इस बार 20,000 गुड्स सोल्ड करने और बेचे सिर्फ और सिर्फ 15,000, तो जो 5,000 का डिफरेंस है उसको कम करना। या फिर सिंपल बोले तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दोनों को, और उसको जो क्या बोलते हैं उसके बीच में जो गैप है उसको कम कर रहे हैं। करेक्ट अंडरलाइन वर्ड। फैक्टर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर ऑलवेज डैश। फिक्स नहीं रहते, हमेशा जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट रहता है वो हमेशा फिक्स नहीं रहता कि आज ये है तो हमेशा यही रहेंगे। जैसे कि आज हम लोग 20,000 गुड्स बेच रहे तो हमेशा 20,000 ही बेचेंगे, नहीं, हो सकता है आगे बढ़ जाए। और बिजनेस एनवायरनमेंट बोले तो मतलब आजू बाजू का जो भी एरिया है, अभी हो सकता है कल सुनामी वगैरह आ जाए, कुछ भी हो सकता है, फ्लड आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा चेंजिंग होता रहेगा। स्टाफिंग इज़ कंसर्न विथ मशीन। नहीं, स्टाफिंग के अंदर हम लोग ह्यूमन को बुलाते हैं, एम्प्लॉयज़ को बुलाते हैं, तो ह्यूमन आंसर आता है। डायरेक्टिंग इज़ द फंक्शंस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ प्री डिटरमाइंड परफॉर्मेंस। अभी ये आपको मालूम रहेगा आंसर, डायरेक्टिंग नहीं आता है, कंट्रोलिंग आता है। कंट्रोलिंग के अंदर हम लोग कंपेयर करते हैं। कोऑर्डिनेशन हेल्प्स टू मैक्सिमाइज द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड कंट्रोल कॉस्ट ऑफ वर्क। नहीं, मैक्सिमाइज नहीं होता है, हम लोग जो कोऑर्डिनेशन अच्छा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग का जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो कम हो जाए, तो मिनिमाइज आएगा आंसर। कंट्रोलिंग मेजर्स आर रिगिड टू सम एक्सटेंट। कंट्रोलिंग जो मेजर रहते हैं वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहते हैं, इतना याद रखना। मतलब आपको ऐसा ठोसा नहीं जा रहा कि हाँ कंट्रोलिंग यही करना है, यही करना है, यही करना, नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। कंट्रोलिंग जैसे कि प्लान कर लिया 20,000 का, अगर 15,000 बेचे तो हम लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे, 5,000 का जो डिस्टेंस है वो कैसे सॉल्व करेंगे। ज़रूरी थोड़ी ना कि सामने वाली जो कंपनी कर रही है वही हम लोग करेंगे, हम लोग कुछ अलग कर सकते हैं। अभी अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, ये तो आपको आता ही रहेगा, हम लोग ने जो देखा था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोलिंग, ऐसा करके आपको इसको अरेंज करना है। और इसके आगे का आप डाउनलोड कर लो क्योंकि ये बहुत बड़ा है।
ये आपको आते ही रहेगा, मेरे को लगता है ऐसा, आपको ये सब आते रहेगा। अभी ये वाला देख लेते हैं, स्टडी द फॉलोइंग केसेस। मैं ये पूरा पढ़ने वाला नहीं हूँ, सीधा सीधा आंसर बताऊँगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मिस्टर राम एंड मिस्टर श्याम एंड मिस्टर शुभम का कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट उन लोग कर रहे हैं। तो देखो अभी मिस्टर राम क्या कर रहे हैं, एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर हैज़ डिज़ाइन अ स्ट्रक्चर, उन्होंने डिज़ाइन किया मतलब उन्होंने प्लान किया, ऑब्वियसली पता है। तो मिस्टर राम है वो प्लानिंग कर रहा है, ऑब्वियसली पता है। फिर ये क्या कहता है यहाँ पे, ही अपॉइंटेड मिस्टर श्याम एज ए मैनेजर, मिस्टर श्याम को मैनेजर किया। तो यहाँ क्या आएगा, देखो यहाँ पे देखो, मिस्टर श्याम इज़ परफॉर्मिंग स्टाफिंग फंक्शन। कैसे मैनेजर जो रहता है वो हमेशा ऑब्वियसली पता है वो स्टाफ को रिक्रूटिंग करता है, मतलब स्टाफ को बुलाते हैं, तो इसके लिए वो मैनेजर है। तो मैनेजर हमेशा स्टाफिंग के अंदर ही रहेगा, मोस्टली वो स्टाफिंग के अंदर रहेगा। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग हमेशा टॉप लेवल करेंगे, और मिडल लेवल के अंदर मैनेजर रहता है, तो मैनेजर के अंदर एक ही आता है स्टाफिंग, तो स्टाफिंग रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर राम हैज़ असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सच एस रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्रूटिंग वगैरह, तो आपको ये तो ऑब्वियसली पता, आपको समझ ही आ गया रहेगा कि स्टाफिंग है। फिर मिस्टर राम हैज़ ऑल्सो अपॉइंटेड मिस्टर शुभम। शुभम क्या कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो सुपरवाइज किसके अंदर आता है, अगर आपको याद रहेगा तो डायरेक्टिंग के अंदर। हम लोग डायरेक्टिंग के अंदर उनको क्या बोलते हैं, सुपरवाइज तो करते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। अभी यहाँ पे लिखा हुआ तो है, शायद से मैं पढ़ा तो था, अभी यहाँ पे कहाँ याद नहीं आ रहा, लेकिन है लिखा हुआ है। हम लोग सुपरवाइज करते हो, इसका मतलब यही होता है कि हम लोग उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसका काम देख रहे हैं। डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग उसको काम देख रहे हैं, उसको सजेस्ट कर। देखो यहाँ पे ऑल्सो सजेस्ट रेमेडी फॉर एम्प्लॉयज़, कहाँ जहाँ पे ज़रूरत है उनको रेमेडी, मतलब उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर रहे हो। फिर इसके आप अब आगे जो भी है आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो अभी डाउनलोड कैसे करना है, मैं सेकंड वाले पे आता हूँ। डाउनलोड करने के लिए आप मेरा नीचे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और दूसरा तरीका है टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको मैं दे दूँगा। तो यहाँ क्या कहता है, इन XYZ कंपनी है, सॉरी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है, डायरेक्शन कौन कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है। अब ऑर्गेनाइजिंग देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिसोर्सेज उसको लेके आते हैं, जो भी हम लोग जैसे कि रिसोर्सेज चाहिए और क्या बोलते हैं हम लोग जो प्लान करें उसके हिसाब से हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको लेके तो आ रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। एग्जीक्यूट ऐसे स्टाफिंग के अंदर करते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम लोग जो भी रिसोर्सेज है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहा है, मिस्टर लिली गिव इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉयज़। तो ये तो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर ये कहता है, ऑन अदर हैंड मिस्टर सैयद टेक्स एफर्ट टू हारमोनाइज। अभी हारमोनाइज लिखा हुआ है, तो ये तो ऑब्वियसली बातें नहीं होगा, क्योंकि हारमोनाइज करना मतलब अलग बात होती है। अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग का, तो अभी एक ही बचे, मिस्टर देसाई लुक आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज। देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर, ऑर्गेनाइजिंग का आंसर आता है मिस्टर देसाई, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अभी मिस्टर लिली क्या कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंस्ट्रक्शन किसके अंदर आता है, हम लोग इंस्ट्रक्शन करते हैं, तो किसके अंदर आता है, डायरेक्टिंग के अंदर आता है। डायरेक्टिंग के अंदर हम लोग उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, काम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो वह मिस्टर लिली कर रहे हैं बराबर। और अभी एक ही बचा है कोऑर्डिनेशन, तो इधर एक ही नाम बचा हुआ है मिस्टर सैयद। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब हारमोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना, तो इधर हारमोनाइज कौन कर रहा है, मिस्टर सैयद। तो ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेशन जो है वो मिस्टर सैयद परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। तो देखो अभी यहाँ पे डिस्टिंग्विश है, तो डिस्टिंग्विश आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, मैं सेम टू सेम यहाँ पे ले लिया मतलब। तो आप सेम टू सेम मतलब क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हो। और फिर ब्रीफ के अंदर यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हुए, तो 5 पॉइंट, और बहुत रिच मतलब बहुत 70 पेजेस का मैंने बनाया है, और मेहनत बहुत लगी, तो 1 लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब आंसर सेम है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग का आंसर आ रहा है। फिर देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्वेश्चंस देख लेना, प्लानिंग लिखा हुआ है, सब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, सब के बारे में एक एक मतलब क्या बोलते हैं, एक एक क्वेश्चन है ही। तो इसके लिए थोड़ा बड़ा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े हो गए आंसर्स। फिर आपको अगर लगता है तो आप छोटे करके लिख सकते हो, मतलब शॉर्ट कर लो आंसर को। अगर याद नहीं हो रहा है तो जैसे कि कहीं पे 10 पॉइंट है तो 7 पॉइंट याद कर लो। जो ब्रीफ है मैंने वहाँ पे 10 पॉइंट लिखे हुए, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट लिखे हुए हैं, विद कंक्लूजन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर 10 पॉइंट याद नहीं होते तो 7 कर लो, ऑब्वियसली बात है। अगर 10 याद नहीं होते तो 7 कर लो, और अगर मतलब 10 याद करना चाहते हो तो उसका आंसर जो है उसको छोटा कर सकते हो। अब छोटा कैसे करते हो आप देखो,
इसके ऊपर कि आप कैसे याद करते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ब्रिंग स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, आप वीडियो देख लो, उसमें मैं बताया। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब वीडियो देख लो, उसके अंदर मैं बताया। स्पेशलाइजेशन मतलब जो भी मतलब जो भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो भी स्पेशलाइजेशन है उसकी वजह से ये स्पेशल है। मतलब ऑर्गेनाइजिंग जो है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइज वर्कर रहते हैं। तो आप यहाँ पे मतलब देख सकते हो स्पेशलाइजेशन में बताया था, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मैं वापस बता देता हूँ। स्पेशलाइजेशन मतलब जो भी वर्कर जो काम कर रहा है उसके अंदर, अभी जैसे कि जो कोई है वो सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो वो ऑब्वियस सी बात है वो उसके अंदर एक्सपर्टाइज है, एक्सपर्ट है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है वो एक्सपर्ट है, तो वो स्पेशलाइज है उसके लिए, मतलब सेल्स के लिए वो स्पेशलाइज है। ऐसा करके आप मतलब 2-3 लाइन में भी बना सकते हो। अगर आपको 10 पॉइंट लिखना है तो, अगर पूरा याद है तो ऑब्वियस सी बात है लिख लो पूरा, और डेफिनेशन भी आप आपके मन का लिखो, चलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको नोट्स दे दूँगा।